आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिस कहानी को सुन कर के आप भी सोच में पड़ जाएँगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल एक ऐसी शायद जो है भारत की एक ऐसी माँ होती है, जो इतनी कम उम्र में जो है वो माँ बन जाती है। सरकारी अस्पताल की जो एक डॉक्टर साहिबा होती हैं, वो जो है जच्चाओं की जो है देखभाल के लिए जो है राउंड पर होती हैं। और वो इसी दौरान जो है एक जच्चा से उनकी मुलाकात होती है और वो उससे पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो वो कहती है कि हमारी तबीयत ठीक है। तो वो डॉक्टर साहिबा उससे पूछती हैं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो वो जो जच्चा होती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब हमको जो है एक गुड़िया जो है चाहिए। तो डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर कहती हैं कि ठीक है, मैं आपको एक गुड़िया ला कर के दूँगी। दरअसल अभी उसने एक बच्चे को जो है जन्म दिया था, लेकिन वो गुड़िया माँग रही थी। या तो जो है वह मंदबुद्धि होती है, या तो जो है कोई बच्चा बच्चा ही ऐसी हरकत कर सकता है। दरअसल वो अभी महज़ 10 साल की थी और कक्षा 6 में जो है पढ़ती थी और पढ़ाई-लिखाई में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसका जो है गणित और इंग्लिश में जो है काफ़ी ज़्यादा रुझान था और वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट थी और वो पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लिया करती थी, क्योंकि उसने बहुत सारी कई ऐसी पेंटिंग कर कर अपने जो है घर की दीवारों पे जो है उसने लगा रखा था। शायद वो शायद वो जो है आज़ाद भारत की एक ऐसी माँ हो सकती है, जो 10 साल की उम्र में जो है वो माँ बन गई हो। और जो है ये सब जान कर के जो है आपको गुस्सा आ सकता है शासन पर, प्रशासन पर, कोर्ट पर। लेकिन जैसे-जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी और आप जानेंगे, तो इसमें आप पाएँगे कि जो है शासन और प्रशासन और कोर्ट की जो है इसमें क्या रोल था और उसने कैसे जो है उस 10 साल की लड़की को, उस 10 साल की माँ को कैसे जो है न्याय दिलाया। अच्छी घटना केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की चंडीगढ़ की है। जो है मैं बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 2017 की सुबह होती है। वो लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी जो है उसके पेट में अचानक से तेज़ दर्द होने लगता है। तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे पेट में जो है दर्द हो रहा है। तो वो उसकी माँ जो होती हैं, वो कहती हैं कि तुम बहाना तो नहीं बना रही हो स्कूल ना जाने के लिए? तो वो कहती है कि नहीं, मैं सचमुच जो जो है पेट में मेरे दर्द हो रहा है। और वो लड़की जो है पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छी होती है, उसकी उम्र अभी लगभग 10 साल ही होती है और वो जो है गणित और जो है इंग्लिश में जो है बहुत ही अच्छी होती है पढ़ाई-लिखाई में और पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती है। वो जो है कई तरह की पेंटिंग जो है बना कर के अपने घर की दीवारों पे जो है लगाती है। उसके बाद जो है उसकी माँ पूछती हैं कि तुम सचमुच कोई बहाना तो नहीं कर रही हो? तुम्हारे पेट में क्या वाक़ई दर्द हो रहा है? तो वो कहती है कि हाँ माँ, मेरे पेट में जो है बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो उसकी माँ जो होती हैं, वो दूसरों के घरों में जो है चूल्हा-चौका करती हैं और जो उसके पिताजी होते हैं, वो एक छोटे सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो वो दोनों मिलकर जो है बहुत परेशान हो जाते हैं और उसको जो घरेलू दवाइयाँ, जो घरेलू घरेलू नुस्खे होते हैं, वो जो है उसको दिए जाते हैं, लेकिन उससे जो है उसको कोई आराम नहीं मिलता है। तब जाकर के उसको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी एक जाँच लिख रहा हूँ और वो जाँच करवा कर के आप जो है लेकर के आइए, उसके बाद जो है मैं इसको दवाई देता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी जाँच करवा रहा हूँ। लेकिन जब वो दोनों लोग उसकी जाँच करवाने के लिए जाते हैं, तो उसकी जाँच होती है और कुछ ही घंटों में जो है उसकी रिपोर्ट आ जाती है और वो रिपोर्ट जो है दोनों माँ-बाप जो होते हैं, वो मिल कर के जो है डॉक्टर साहब के पास लेकर के जाते हैं। तो जब वो उस रिपोर्ट को वो डॉक्टर साहब देखते हैं, तो डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा होते हैं और उनके माँ-बाप से कहते हैं कि तुम लोग जो है कैसे हो? और जो है इतने अनजान तुम लोग कैसे बन सकते हो? तो जो है उसके जो माँ-बाप होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी लड़की है वो 30 सप्ताह की गर्भवती है और वो अब जो है माँ बनने वाली है और आप लोग जो है अनजान बन रहे हैं।
तो जो है जैसे ही उसके माँ-बाप ये बात सुनते हैं, उनके पैरों तले से जो है ज़मीन निकल जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि और अपनी बेटी से जो है दुलारते हुए उससे जो है ये सारी बातें पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? तो वो उसकी बेटी जो होती है 10 साल की, वो कहती है कि माँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ और मेरे साथ ये कैसे हुआ? क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? मैं इसके बारे में जो है कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो जो है सभी को इस तरीके से जो है देख कर के डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि इसके साथ जो है कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। तो जो है वो जो है डायरेक्ट जो है पुलिस को सूचना दे देते हैं और पुलिस मौके पर जो है आती है और आने के बाद बच्ची की जो है काउंसलिंग कराई जाती है और जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो बच्ची को दुलारते हुए और जो है उससे प्यार करते हुए और उसको जो है अपनापन का एहसास कराते हुए जब उससे जो है पूछते हैं कि जो है तुम सही-सही बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उस बच्ची को जब अपनेपन का एहसास कराया जाता है, उसको टॉफ़ी और चॉकलेट दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ किसी ने कोई ऐसी कोई बात की है? तो वो जो है डॉक्टर साहब से बताती है कि हाँ, मेरे जो बड़े मामा हैं, वो मुझसे ऐसी बातें जो है किया करते थे। तो पुलिस जो है उसके खिलाफ तहरीर लिखती है और उसको उस तहरीर को थाने में जो है जमा कर देती है। उसके बाद पुलिस जो होती है, उसके बड़े मामा जिनका नाम कुलबहादुर होता है, उनको गिरफ्तार करती है और सख्ती से उनसे पूछताछ करती है। तब वो पूछताछ में ये चीज़ कबूल करते हैं कि हाँ, मैंने जो है ये किया है। तो पुलिस जब उनसे पूछती है कि तुम जो है ये उसके साथ कब से कर रहे हो? तो वो बताता है कि 9 नवंबर 2016 से मैं उसके साथ लगातार ऐसा कर रहा हूँ। तो जो है पुलिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी। अब बात आती है वेपन की, तो जो है डॉक्टर डॉक्टर साहब जो होते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर ऐसा करूँगा, तो ये कानून का उल्लंघन भी होगा और जच्चा और बच्चा दोनों को जो है दोनों की जान को जो है खतरा हो सकता है। इसमें जो है दोनों की जान जा सकती है और ये कानून का उल्लंघन भी होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके जो माता-पिता होते हैं, वो सीधा जो है अब जिला अदालत पहुँच जाते हैं और जज साहब से गुहार लगाते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, तो मुझको जो है एबॉर्शन जो है मेरी बेटी को एबॉर्शन करवाने की इजाज़त दी जाए। तो जब जज साहब के पास वो जाँच रिपोर्ट जाती है और वो जज साहब जब देखते हैं कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसकी उम्र तकरीबन 30 सप्ताह हो चुकी है। तो जब वो इस रिपोर्ट को देखते हैं, तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद वो साफ-साफ इस बात से इनकार कर देते हैं कि अब एबॉर्शन करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों की जान को खतरा है। तो इस बात को लेकर के उसके माता-पिता जो है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बच्चे को दुनिया में आने के बाद कौन इसको जो है स्वीकार करेगा और समाज में जो है सभी लोग इसको जो है धुतकारेंगे और उसके माता-पिता अब रुख करते हैं हाई कोर्ट का और जब ये मामला हाई कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट में जाने के बाद जब वो जाँच रिपोर्ट जो है जज साहब देखते हैं, तो वो भी जो है यही बात कहते हैं कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, वो 30 सप्ताह का हो चुका है और इसलिए अब हम इसको एबॉर्शन करवाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ये कानून का उल्लंघन है और प्लस जो है जच्चा और बच्चा दोनों को जो है मौत का खतरा है। तो इससे जो उसके माँ-बाप होते हैं, वो और भी परेशान हो जाते हैं और अब वह सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो उस रिपोर्ट को जो है देख कर के वो भी जो है एबॉर्शन करवाने से साफ इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो है इसको एबॉर्शन की जो है इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जो है दोनों की जान को खतरा है, क्योंकि टाइम काफ़ी बीत चुका है। तो अब जैसे-जैसे जो है ये मामला जिला अदालत, हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह सामाजिक संगठनों में जो है ये मामला जो है चलने लगता है, सोशल मीडिया पर जो है इसकी खबरें तैरने लगती हैं, तो जो है तमाम सामाजिक संगठन और सोशल मीडिया के लोग जो है, वो जो है उनके घर पर जो है उनका जो है जमावड़ा लगने लगता है और वो सब जो है खबरें इधर-उधर फैलने लगती हैं।
अब ये बात घर-घर पहुँच जाती है कि मामा ने अपनी भांजी के साथ जो है ऐसा कृत्य किया है। वो लड़की गोल-मटोल होती है, तगड़ी तंदुरुस्त होती है, इसलिए जो है घर वालों को इस बात का पता नहीं चल पाता है कि वो जो है पेट से है और जो है उसको एबॉर्शन की भी जो है अनुमति नहीं मिल पाती है। जब कहीं से एबॉर्शन की अनुमति नहीं मिलती है, तो घर वाले सोचते हैं कि अब इसका एबॉर्शन तो करवाना ही पड़ेगा। वो जो लड़की होती है 10 साल की, कक्षा 6 में पढ़ने वाली, उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि मीडिया वाले हमारे घर पर क्यों आ रहे हैं। फिर उसको जो है चंडीगढ़ के एक जो है जाने-माने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 17 अगस्त 2017 को उसको जो है चंडीगढ़ के जाने-माने अस्पताल जीएमसीएच सरकारी अस्पताल में उसको जो है भर्ती कराया जाता है। तब एक दिन वह अपने पापा से पूछती है कि पापा, ये लोग हमारे घर पर जो है बार-बार क्यों आते हैं मीडिया वाले और इनसे हमारा क्या ताल्लुक है? और जो है तब तक उसके जो है जो वो लड़की जो होती है, वो अपने पापा से पूछती है कि पापा, हमारा पेट इतना अजीब-सा क्यों हो रहा है और इसमें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? तो उसके पापा जो होते हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे पेट में जो है एक पथरी है, जिसका साइज़ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो है अब उसका जो है ऑपरेशन करवाने का टाइम आ गया है और अब हम उसका ऑपरेशन करवा देंगे और वो जो पथरी है, जो जिसका साइज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, वो जो है निकल जाएगी और तुम्हारी सारी तकलीफ़ें जो है वो दूर हो जाएँगी। तो इससे जो है वो लड़की खुश हो जाती है और वो ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद वो वक़्त भी करीब आता है क्योंकि 17 अगस्त 2017 को उसको जो है चंडीगढ़ के एक जाने-माने अस्पताल जीएमसीएच में जो है भर्ती कराया जाता है और जो है उसकी पैदाइश में अभी जो है कुछ टाइम बाकी था क्योंकि पूर्ण बच्चा जो है वो 9 महीने में जो है पूर्ण बच्चा जो है बच्चे की पैदाइश होती है। लेकिन उसको अभी जो है 9 महीने नहीं हुए थे, उसकी अभी जो है पैदाइश में काफ़ी जो है टाइम था, तो इससे जो है उसके माँ-बाप जो है परेशान हो जाते हैं और पिता ने जो है एक शर्त रखी थी कि चाहे लड़की हो या लड़का, हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे और ना तो उसका चेहरा हम अपनी लड़की को जो है दिखाएँगे। तो जो है ना क्योंकि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। अदालत इस बात को स्वीकार कर लेती है और पुलिस जो है प्रशासन और डॉक्टर साहिबा उस बात को जो है स्वीकार कर लेते हैं। जब जो है पैदाइश का वक़्त आता है, तो उसको जो है बड़े ऑपरेशन से जो है वो एक स्वस्थ बच्चे को जो है जन्म देती है और जब डॉक्टर साहिबा राउंड पर आती हैं, तो डॉक्टर साहिबा उस बच्ची से जो है पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो कहती है कि हाँ, हमारी तबीयत ठीक है। तो वो डॉक्टर साहिबा उससे पूछती हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो वो जो है लड़की वो डॉक्टर साहिबा से कहती है कि हाँ, हमें जो है एक बड़ी-सी जो है गुड़िया की ज़रूरत है। तो जब वो बात ये डॉक्टर साहब सुनती हैं, तो उनकी आँखों में जो है आँसू आ जाते हैं और वो ये सोचने को मजबूर हो जाती हैं कि बेचारी अभी ये 10 साल की है और इसने जो है इसको अभी तक यही नहीं पता है कि इसने जो है एक गुड़िया ही को तो जन्म दिया है, लेकिन इसको इस बात का जो है बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसलिए जो है वो डॉक्टर साहिबा जो होती हैं उसको एक बड़ी-सी गुड़िया ला कर के दे देती हैं और वो जो है गुड़िया को खेलने में जो है मशगूल हो जाती है। उसके बाद वक़्त जो है आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद माँ और पिता जो है अपनी बेटी को लेकर के अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, वो जो है सेक्टर 15 में एक चाइल्ड होम जो है होता है, तो वो वहाँ पर जो है बच्चे को रखा जाता है और वहाँ पर उस बच्चे की जो है परवरिश होती है। अब पुलिस इस बात को जो है पुख्ता करने के लिए कि किस मामा पर ये आरोप लगाया जाता है, क्या मामा वाक़ई में जो है वाक़ई में जो है इसके आरोपी हैं, तो जो डीएनए सैंपल जो होता है, तो जो है जाँच के लिए भेजा जाता है, लेकिन डीएनए सैंपल जो है मैच नहीं करता है और जब मैच नहीं करता है, तो एक बार मीडिया फिर से जो है मीडिया में जो है हड़कंप मच जाता है। मीडिया में जो है इस बात का हड़कंप मच जाता है कि जिस मामा को जो है इसके आरोप में जो है गिरफ्तार किया गया है,
उनसे जो है उसका डीएनए जो है सैंपल जो है मैच भी नहीं करता है। तो एक बार जो है फिर डॉक्टरों का जो है डॉक्टरों का जो पैनल बैठता है और वो जो है उस लड़की को जो 10 साल की लड़की जो होती है उसको बुलाया जाता है और उसको जो है दुलार प्यार किया जाता है और उसको जो है अपनेपन का एहसास कराया जाता है। उसको टॉफ़ी चॉकलेट दी जाती है ताकि जो है उसको अपनेपन का जो है एहसास कराया जा सके। जब उसको अपनेपन का एहसास हो जाता है, तो उसके बाद जो डॉक्टरों का पैनल होता है, वो उस 10 साल की लड़की से पूछता है कि तुम्हारे बड़े मामा जैसे तुम्हारे साथ जो है बातचीत करते थे, क्या उसी तरीके से तुमसे कोई और जो है बातचीत करता था? तो वो जो है लड़की जो होती है, वो ज़्यादा दबाव पड़ने के बाद वो कहती है कि हाँ, डॉक्टर साहब जैसे जो है बड़े मामा जी हमारे साथ जो है बातचीत किया करते थे, वैसे ही जो है एक हमारे छोटे मामा हैं शंकर जी, वो भी जो है हमारे साथ जो है वैसे ही बातें किया करते थे। तो वो लोग जो है सोच में पड़ जाते हैं और जो है उसका डीएनए सैंपल जो है जाँच के लिए भेजते हैं और वो जो है उसका डीएनए सैंपल जो है उससे मैच कर जाता है। लेकिन दोनों भाई जो है आपस में ये इस बात को जो है जानते थे कि जो है पहले जो है बड़ा भाई करता है और जब ये बड़ा भाई कर रहा होता है, तो छोटा भाई जो है छुप करके उस चीज़ को देख लेता है। तो वो जो है वो अपने बड़े भाई को समझाने के बजाय कि ये जो तुम कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी भांजी है और इसके साथ तुम बलात्कार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। उसको ये समझाने के बजाय वो भी इसी कृत्य में लग जाता है और जब वो बड़ा भाई जो वहाँ पे नहीं होता है, तब वो जो छोटा भाई जो उसका होता है, छोटा मामा, वो भी जो है चॉकलेट और टॉफ़ी दे करके उसके साथ जो है वही कृत्य करता है और जो है वो लोग जो है पहले पहले छोटा करता, फिर बड़ा करता, जो जिसकी बारी होती थी, वो बारी-बारी से जो है क्या करते और उसके माता-पिता जो है घर पे रहते नहीं थे, क्योंकि उसकी माँ जो है दूसरों के घरों में जो है ज झाड़ू बर्तन किया करती थी और उसके पिता जो होते हैं, वो छोटे सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी पर रहते थे, जिससे कि वो लड़कियाँ अकेले जो है अपने घर पर रहती थी और इसका जो है दोनों मामाओं ने जो है इसका जो है फ़ायदा उठाया और उसके साथ काफ़ी टाइम तक जो है बलात्कार किया। तो जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा जो है तुम लोग जो है ऐसा कब से कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि जो है नवंबर 2016 से अप्रैल जो है 2017 तक हम लोगों ने जो है उसके साथ ऐसा किया है। लेकिन पुलिस ने जो है दोबारा उसका सैंपल लिया और उसको जो है जाँच के लिए भेजा, तो जो है छोटा वाला जो मामा होता है, उससे उसका डीएनए सैंपल जो है वो मैच कर जाता है। यानी कि दोनों लोग बलात्कारी जो है रहते थे, लेकिन जो डीएनए होता है, वो छोटे मामा का जो है मैच करता है। 9 अक्टूबर 2017 को बहुत ही कम समय में डीएनए की जो है रिपोर्ट आती है और जो है उसको भी जो है गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और गिरफ्तार करने के बाद उसको जो है जेल भेज देती है। इसकी कम से कम समय में चार्जशीट लग जाती है और अदालत में भेज दी जाती है। जब यह मामला जिला अदालत में जो है पहुँचता है, तो 31 अक्टूबर 2017 को दोनों को दोषी करार दिया जाता है और जो है महज़ 2 दिन के अंदर ही उन दोनों को जो है दोनों मामा लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। जो छोटे मामा होते हैं, उनको 18 दिन के अंदर सज़ा मिल जाती है और जो बड़े मामा होते हैं, तो वो पहले ही गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उनको 30 दिन के अंदर जो है सज़ा मिल जाती है। अब समय जो है बीत रहा था, वो बच्चा तकरीबन साढ़े 3 महीने का हो चुका था। वो सेक्टर 15 में चाइल्ड होम में जो है उसकी परवरिश हो रही थी। तभी जो है एक महाराष्ट्र के दंपति होते हैं, उनको एक बच्चे की ज़रूरत होती है, तो जो है अखबार में ये खबर जो है चलने लगती है। तो उनको जो है एक बच्चे की महाराष्ट्र में जो है एक दंपति को बच्चे की ज़रूरत होती है, तो वो जो है चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ में जो है सेक्टर 15 चाइल्ड होम में जाते हैं और वहाँ पे जो है वो बातचीत करते हैं कि हमको एक बच्चे की ज़रूरत है, हम उसकी परवरिश करेंगे, उसको जो है पढ़ा-लिखा कर जो है बड़ा करेंगे और जो है अपने हिसाब से उसको रखेंगे। तो जो है वहाँ पे जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं लिखा-पढ़ी की और कागज़ात की, वो सारी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद वो जो महाराष्ट्र का दंपति होता है, वो उस बच्चे को जो है लेकर के जो है
जो है अपने यहाँ जो है महाराष्ट्र में चला जाता है और उसकी जो है ऐसी परवरिश करता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है रखता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट जो है कहती है। लेकिन जो लड़की होती है, जिसको बच्चा पैदा होता है, जिस अदालत ने यह फैसला सुनाया था, उस जज ने सुप्रीम कोर्ट को एक सिफारिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 10 लाख रुपये उस बच्ची के जो है भविष्य के लिए निर्धारित कर दिए, जिसमें 1 लाख रुपया नकद और 9 लाख रुपए की एफडी उसके नाम जो है कर दी जाती है। साथ ही जो जिला अदालत की महिला जज होती हैं, उन्होंने उसकी सिफारिश की थी कि इतने रुपयों में जो है उसका कुछ नहीं होता है, तो जो है उसकी रकम जो है बढ़ा दी जाती है और वो जो है 15 लाख रुपए जो है कर दी जाती है। इस बच्चे का जो है जिससे कि जो है इस बच्चे का भविष्य बन सके, तो उसकी जो है रकम को बढ़ा दिया जाता है और वह गणित और इंग्लिश में जो है बहुत ही तेज़ होती है और पेंटिंग भी अच्छी जो है बना लेती है, तो इसलिए उसको 15 लाख रुपए की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन वह ज़िंदगी तो शायद जो है ठीक-ठाक जी रही थी, लेकिन उसने जो दर्द महसूस किया था, उसके साथ जो नवंबर से लेकर के जुलाई तक उसके साथ जो हुआ है, वो वाक़ई उस पल को ना उसके माँ-बाप भुला पाएँगे और ना ही वो लड़की भुला पाएगी। कि लगातार जो है मीडिया का जमघट जो होता है, वो उसके घर के जो है घर पर जो है लगा रहता है, जिससे जो है आस-पास वालों को जो है खबर लग जाती है। इससे जो है उसकी समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होती है और जो है कई लोगों ने जो है उसकी ऐसी पहचान बना दी थी कि ये लड़की जो है बहुत गंदी है। ऐसे में मीडिया वालों की भी जो है कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ में वो ऐसे केस को सामने लेकर के आएँ और कम जो सामने वाले की जो पहचान है, जिससे कि उसकी जो है जग ज़ाहिर हो सके, जो है उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की जो है इज़्ज़त को भी जो है समझ के करके जो है आगे कोई कदम उठाना चाहिए। हमारा इस कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से आपको जो है अवगत कराना है, आपको जो है जागरूक कराना है, ताकि जो समाज में ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, उन घटनाओं से जो है आप सतर्क रहें और आप जो है बच सकें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए दिन, तब तक के लिए जो है शब ख़ैर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा-सा लाइक करिए और एक जो है कमेंट भी करिए।